हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ब्लॉग सीपी। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ बिरयानी, यानी कि वेज बिरयानी, और ना कि चिकन बिरयानी और ना ही अंडा बिरयानी। तो फ्रेंड्स, बनी रही वीडियो पर मैं कैसे बिरयानी बनाती हूँ और वेज बिरयानी बनाती हूँ। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने लौंग 4 लौंग डाल दी हैं और तेल भी आप लोग देख पा रहे होंगे, ज़्यादा ऑयल में नहीं रखती हूँ, इतना ही रहता है। और ये जो भी होता है, बड़ी लकड़ी डाल दिया, और क्या कहते हैं, बड़ी इलायची डाल दिया, और हरी इलायची थोड़ा सा डाल दी एक, और हालांकि इसको अलग करके बस ऐसे ही जो खड़ा मसाला होता है, दालचीनी की लकड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें डालने के बाद फिर मैं डालती हूँ प्याज टमाटर जो मुझे डालना है। वैसे जनरली अब मैं डालूँगी प्याज टमाटर, और मैंने प्याज डाल दी है, वो स्किप हो गया है, लेकिन है ना, अब मैं आलू और टमाटर थोड़ा सा, टमाटर थोड़ा सा है और आलू है, डाल दी। मैंने धुल और के रख इसके दी है बाद और मैं इसके बाद बना चावल भी मैंने अब धुल लिए हैं। तो सोयाबीन प्याज आलू वगैरह डालने के बाद, हालांकि प्याज जब लाल हो गई इसके बाद फिर डाली, और आप लोग देख पा रहे होंगे फाइनली मैंने चावल भी डाल दी। इसके बाद में थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डालूंगी और 1 चम्मच मैंने मसाला डाला हुआ है। और क्या होता है ना, जैसे एक तरह से दिवाली की पहले ना, ये होता है कि दिन भर काम करो और फिर बाद में सफाई का जैसे समय चल रहा है, तो सफाई करने के बाद थक जाती है, एकदम लेजीनेस हो जाते हैं, फिर ये लगने लगता है कि खाना में क्या बनाएं। तो फिर सब लोग भी रेडी हो जाते हैं, जैसे यदि हल्का बनाना है तो चलो ठीक है, शाम है, रात है, तो इस वजह से हल्का ही मैंने आज बिरयानी बनाई है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, तो ये 2 दिन का ब्लॉग है। तो एक दिन ही मैं शूट किया था और फिर किया नहीं, तो इतने नमक भी मैंने डाल दिया। फाइनली मेरी बिरयानी भी बनकर तैयार हो गई और आप लोग देख सकते हैं। फिर बढ़िया, फिर मैंने रोटी वगैरह कुछ नहीं बनाई, तो चावल ही शाम को बिरयानी बनाई। और मेरे हाथ की जो बिरयानी होती है सबको बहुत पसंद है मेरे घर में, इसलिए मैं सब लोग अच्छे चाव से खाते हैं, तो मैं मुझे भी बड़ी खुशी होती है। और बस फिर क्या था कि अब जैसे मुझे, हालांकि जैसे आप लोग जान पा रहे हैं, दिवाली की सफाई चल रही है, तो पढ़ाई को तो बिल्कुल टाइम मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी यदि घंटा एक निकल आए, क्योंकि कभी कभी वैसे मेंटली थक जाती हूँ और फिर फिजिकली भी थक जाती है, तो बस ये लगता है बस सो जाएं। फिर भी मैं जैसे तैसे करके, यदि दिन भर में यदि 1 घंटे भी पढ़ लूँ ना, मेरी आदत है, पहले मैं बहुत पढ़ लेती थी, लेकिन अब ऐसा कि आफ्टर मैरिज फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को, जो घर में लेडीज़ रहती हैं उनके कार्य काम दिखते नहीं हैं, लेकिन होते हैं। कहीं ये करना वो करना, अब कोई ऐसे छोटे छोटे काम गिनाएगा तो क्या ही कहा जाए। तो बस ये था मेरी अधिकतर आप लोगों ने ये देखा होगा कि आफ्टर मैरिज लड़कियां क्या सोचती हैं, कि हम नहीं कर रहे हैं, उनकी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन कभी कभी मारने लगती हैं। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, कहते हैं ना, कोशिश करते रहना चाहिए। और क्यों छोड़ दें कोशिश करना, अभी तो समय है, तो समय है, तो इसलिए मैं कोशिश करती रहती हूँ। और मेरा जो टास्क था वो टीचर बनना, तो मैं अभी तो मेरे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं कोशिश करती रहूँगी। कहते हैं ऐसे ही कोशिश करके, मतलब ऐसे ही छोड़ देना आपने कि हाँ हो नहीं पाएगा, इससे अच्छा कोशिश करके छोड़ो, ट्राई करके छोड़ो जितना कर सकते हैं। और चलिए अब तो आ गई हूँ मैं मॉल, तो आपको आपको भी मॉल में शॉपिंग कराऊंगी। हालांकि मुझे तो कुछ नहीं लेना है, और प्रीति को लेना है, उन्हें गांव जाना था, तो उनके लिए उन्हें, हाँ, अपने जीन्स वगैरह लेना है, तो उसी वजह से फिर मॉल आ गए। और मॉल आने के बाद क्या है कि अब जैसे उनको घर गांव जाना है और साथ ही साथ शादी में भी जाना है, तो वो अपनी शॉपिंग कर लेंगी। और मॉल से भी, और जैसे मैंने ऑनलाइन भी लहंगा आप दिखा नहीं पाई, लेकिन ऑनलाइन भी बुक कर दिया है, लेकिन ये है कि अब देख पसंद उन्हें बाद में नहीं आया, तो इस वजह से फिर दुकान से ही खरीदा, जिसका ब्लॉग मैंने बनाया नहीं है। तो ये जो देख नहीं पा रहे हैं, इसने जीन्स अपने सेलेक्ट कर लिए हैं, प्रीति ने, और अब वो जीन्स अपना ट्राई करने चली जा रही है ट्रायल रूम में। और ये जो लेडी है, तो इन्हें चाहे गार्ड, कैसे मॉल की लेडी गार्ड भी कह सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। इनकी ड्रेस तो देख के ऐसा लग रहा है जैसे गन फैक्ट्री में काम करती हूँ, लेकिन तब भी अपना अपना ड्रेस का ड्रेस कोड है। और जो दे सकें ड्रेस, मॉल के मालिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का ड्रेस कोड अपनी एम्प्लॉय को पहनाना चाहते हैं या देना चाहते हैं। तो बस उसी तरीके का है, जो भी है ऐसे ही ड्रेस कोड होगा इन लोगों का। और चलिए फाइनली, और मैंने भी थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लिया, मुझे ऐसा कुछ खरीदना भी नहीं था, तो इस वजह से मैंने कहा चलिए थोड़ा सा मैं ब्लॉग ही बना लेती हूँ। और आप लोग तो जानते हैं मैं डेली ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हैं, तो मैं आई थी महाराजगंज के स्टाइल बाज़ार में।
तो आप लोग, ये नया मॉल है यहाँ का बना हुआ था। पहले ज़्यादातर मैं भी बाज़ार से और भी मार्ट से शॉपिंग कर रही थी, तो एक से 2 बार तक हो गए मुझे ये वाले मॉल आते हुए। तो ये है। तो चलिए, ये लेडी हैं तो जी हमेशा जैसे जहाँ लेडीज़ मतलब ट्रायल ट्रायल रूम है तो वहाँ पे रहती है। और बस, तो बस मैंने भी अपना थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाया, और दिवाली की सब आप लोगों की भी तेज़ी-तेज़ी से सफाई चल रही होगी, तैयारी चल रही होगी। तो ये रहता है, दिवाली तो एक त्योहार का नाम है। इसी बहाने हमारे घर की अच्छे से सफाई हो जाती है, इसी बहाने हमारी हाँ, इसी बहाने हमारे घर की सफाई हो जाती है, हमारे कपड़ों की सफाई हो जाती है, और कह सकते हैं एकदम हमारा घर भी एकदम चमक उठता है। और अगर त्योहार का महत्व तो समझे तो बहुत कुछ है, और ना समझे तो कुछ भी नहीं है। आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन ये होता है त्योहार के बहाने कुछ जल्दी और अच्छे से हो जाती है। चलो त्योहार है, हम अच्छे से कर लेंगे साफ सफाई, तो एक साल भर के लिए फुर्सत हो जाएगी। क्योंकि जैसे आप फ्रेश पहुंचना हुआ कहीं, पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग हुई, तो ये जो है तो बस त्योहार के बहाने ही हो पाता है। तो फाइनली आपने देखा, मैंने सारी चीज़ें, पहले मैंने उसे साबुन से साफ़ किया, फिर ऐसे ही थोड़ा सा सर्फ लगा के, फिर इसके बाद मैंने पोंछ दिया गीले कपड़े से, और ये भी चमक गया। नया फ्रिज है तो ज़्यादा समझ नहीं आता, एकदम नया ही लगता है। और ये जो देख पा रहे हैं, कुर्ती तो एक से एक वैरायटी की थी, लेकिन मेरा जो फ़ोकस था सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लॉगिंग करने पर। तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लॉगिंग की। स्टडी ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है ना, तो इसमें आते रहते मैसेज। और ये मेरा शादी से पहले, मतलब जहाँ मैं पढ़ती थी, कोचिंग जाती थी, तो उन्हीं का स्टडी ग्रुप है, तो वो बना रहता है, वो डिस्टर्ब होता रहता है। तो मैंने सोचा चलिए यादों के रूप में, रिमेंबर के वजह से कर लेते हैं, ब्लॉग बना लेते हैं। तो मैंने बना लिया। ये स्टाइल बाज़ार, इसको तो ऐसे सजाया है मॉल को, मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे गेस्ट हाउस हो। चलिए, फिर भी आज फाइनली मेरा काम तो हो गया, और उसने जो शॉपिंग करना था उसने कर भी ली। और देख सकते हैं आप। और मैंने यस, और मुझ ये अब मैं है 5 दिए धनतेरस, जलाऊँगी। धनतेरस की पूजा में और इस अब साइड जैसे झाड़ू की पूजा होती है, हालाँकि हमारे यहाँ महालक्ष्मी के दिन घर में रहते हैं, तो हम उसी कल्चर को मैं फॉलो कर रही हूँ। बल्कि हमारे घर में कैसा होता है उतना मुझे अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि वो मम्मी लोग करती थी तो बस देखते थे तो, लेकिन उतना याद नहीं रहता है। और ये तो आप देख ही पा रहे हो, पूजा की अलमारी में माता रानी कितनी अच्छी लग रही हैं। और चलिए, आप लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस के दिन ना कुछ नई चीज़ खरीदनी चाहिए। तो मैंने ये धनतेरस के दिन तो नहीं, लेकिन उसके पहले खरीदी हुई हैं, तो दिखा देती हूँ मैं आपको। मतलब धनतेरस के एक दिन पहले भी नई चीज़ होना चाहिए। तो ये है मेरी बिछियाँ, नई चीज़, मतलब ये बिछियाँ मैंने खरीदी हैं धनतेरस के टाइम में। तो नई चीज़ खरीदनी चाहिए, चाहे बर्तन खरीद लें, चाहे चम्मच खरीद लें, और झाड़ू तो यहाँ कंपलसरी रहता है, तो झाड़ू तो खरीदते ही हैं। और बस, और धनतेरस के दिन 5 दिए जलाए जाते हैं। सबका देखा देखी तो मैं भी 5 ही दिए जला रही हूँ वैसे। चलिए, कर लेते हैं। और अब धीरे धीरे मुझे भी ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि पहले ये रहता था मम्मी लोग कर लेती थी, और अब ऐसा कि अब थोड़ा थोड़ा सीखना मुझे लगता है ज़रूरी है, अपना कल्चर। तो चलिए, बने रहिए। तो भी यहाँ पे रख दी मैंने, क्योंकि नई है तो नई की पूजा की जाती, कुछ भी नया होना चाहिए धनतेरस के दिन। तो नया है, और ये झाड़ू नया है, तो बस इसी रख कर लेते हैं, और 5 दिया जला देते हैं। और आप लोग क्या क्या खरीदते हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर तो मुझे लगता है अपनी इच्छा अनुसार है, कोई कुछ चाहे जितना बड़ा खरीद ले, चाहे जितना छोटा खरीद ले। और बर्तन का ये रहता है, जैसे हैं हमारे पास ऑलरेडी बर्तन, और तो फिर ये रहता है कि चलिए बर्तन तो बहुत हैं, तो इस वजह से ये मैंने कुछ ना कुछ, मुझे लगता है नया खरीदना चाहिए, तो मैंने ये चीज़ खरीदी है। और आप लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो हमेशा हमारे यहाँ नई चीज़ की पूजा कर दी जाती है। तो चलिए, हम भी थोड़ा सा तिलक कर देते हैं। तो सबसे पहले इसी टीका से, ये चंदन और चावल, ये सारी चीज़ें शुभ मानी जाती हैं। तो सबसे पहले महालक्ष्मी जी को और गणेश जी को कर देते हैं, और अपनी माता रानी को कर। और सबसे पहले जो पूजा में हमेशा डेली पूजा करते हैं, तो उनको टीका कर देते हैं। और फिर इसके बाद करेंगे ये, इसके बाद अब हम जलाएंगे दिए। चलिए, तो फाइनली दिया भी जल चुके हैं, और दिया जलाने के बाद अब करते हैं झाड़ू को। और ये नई चीज़ है, तो इनको थोड़ा सा वो कर दिया हमने, लगा दिया। और फिर इसके बाद हमने झाड़ू को, क्योंकि यही लक्ष्मी है, और ये कहते हैं, और जो औरत जो होती है तो हमेशा लक्ष्मी का रूप होती है, और हमेशा घर में सुख समृद्धि का प्रतीक होती है। और लक्ष्मी
तो झाड़ू को पूजना कोई गलत बात नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये सही है कि गलत है। वो हमेशा से कहते हैं कि लक्ष्मी मतलब झाड़ू लक्ष्मी है। क्यों? क्योंकि उससे साफ़ सफाई होती है, उससे स्वच्छता आता है, साफ़ सफाई आती है, बीमारी दूर होती है। मतलब ये है कि झाड़ू का हमारे जीवन में बहुत बड़ा अहम रोल है, एक तरह से कह दें, एक भारतीय कल्चर के हिसाब से। और बाकी का तो ऐसा है कि फिर जो जैसा माने, क्योंकि सब कुछ आप लोग जान पा रहे होंगे मानने से है। और मैं तो ये पुरानी कल्चर के हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि जो कहते हैं कि झाड़ू की पूजा करनी चाहिए, ये लक्ष्मी है, तो बस मैं उतना ही बता सकती हूँ आप लोगों को। और बस फाइनली मेरी पूजा हो गई है और मैं थोड़ी सी आरती करने के बाद अब मैं चली जाऊँगी दिया रखने। दिए मैंने फाइनली दिए जला लिए और दिए जलाने के बाद मैंने की आरती, और जो आरती मैंने की उसको साइलेंट कर दिया, क्योंकि आप लोग मेरी आवाज़ सुन के ये ना सोचते कि कैसी ही आवाज़ है, और कुछ आरती मिसिंग भी हो गई होगी। और क्या है कि मैं मतलब ये था कि इसमें ब्लॉग बन रहा था, तो उसमें अपनी तरफ से मुझे जो भी आ रहा था तो मैंने अपनी आरती कर ली। हाँ, पहले मैं बहुत आरती आती थी मुझे, लेकिन फिर मैं धीरे-धीरे पूजा से दूर हो गई और फिर मैंने आरती भूल गई। थोड़े बहुत आती हैं छोटी आरती, जैसे ठीक है। तो फाइनली और मेरी आरती भी कंप्लीट हो गई है, और इसके बाद आरती होने के बाद फिर मैं रखूँगी 2 दिए बाहर चौखट में, और फिर एक तुलसी में, और एक पूजा की अलमारी में ही रहने दूँगी, एक रखूँगी किचन में। और जैसे आप गिनती कर लीजिए अब अपने हिसाब से। एक्स्ट्रा हो जाएगा तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उसको भी साइड में कहीं भी रख देंगे। और ये है 5 दिया। तो धनतेरस में कहते हैं कि चाहे पुराने दिए जला दो चाहे नए दिए जला दो। अब मेरी एक सहेली है, उससे बात हो रही थी तो वो कहती पुराने दिए जला देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो धनतेरस को सीधा दिवाली के दिन नए दिए जलाएंगे। हालांकि मेरे पास नए दिए भी थे, लेकिन फिर भी मैंने सब लोगों ने बोला कि धनतेरस के दिन जला देते हैं पुराने दिए, तो मैंने फाइनली पुराने ही दिए जला दिए। वो भी रखे थे और बहुत सारे रखे थे, तो मैंने ये दिए जो है ये पुराने हैं, इनको धुल के ही जला दिया है। और हालांकि अच्छे से पूजा तो मेरी मम्मी लोग कर ही लेंगी, मेरी सास मम्मी भी कर लेंगी, और सब लोग अच्छे से पूजा कर ही लेंगे धनतेरस में जैसे भी होती है। और मैं जैसे मुझसे टूटी फूटी पूजा बनती है तो मैं भी अपने तरफ से कर ले रही हूँ, क्योंकि अब जो जिम्मेदारी है और जो पूजा पाठ है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सिर्फ मन में रहने के लिए, परिवार की खुशियों के लिए, और अच्छा मतलब भगवान से प्रार्थना करने के लिए होती हैं। लास्ट, यदि किसी कारणवश मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है तो कमेंट के थ्रू बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।